द ग्रेट लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि मुझे अपने ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहता था क्विट मत कर, बस अभी दर्द उठा ले और फिर आगे अपनी पूरी जिंदगी चैंपियन की तरह जिएगा तू। अगर किसी भी स्किल को मास्टर करना हो, किसी भी हैबिट को डालना या क्विट करना हो, या किसी भी चीज में बेहतर बनना हो, तो कंसिस्टेंसी ही मेन की होता है हमारे डेली प्रैक्टिस और अचीवमेंट्स का। लेकिन जितना इजीली हीरो इसे मूवी में फॉलो करते हैं, रियल में इसे फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है, जिसके पीछे वैलिड रीजन भी है, जैसे कि रोज एक्शन लेने का मन ना होना, डिसिप्लिन ना रहना, या बिल्कुल भी मोटिवेशन का ना होना। असल में कंसिस्टेंट रहने की ये आदत किसी के लिए सालों की प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाती है, तो वहीं ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में इसे एक दिन भी रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते। आरसीबी वर्सेस गुजरात लायंस के मैच में 55 बॉल्स में 109 रन बनाने के बाद विराट कोहली ने बताया कि ये एक कॉन्शियस एफर्ट है। अगर सच कहूँ तो ये ऐसा है जैसे ईट, स्लीप, ट्रेन एंड रिपीट। अब हम सभी को डेली कंसिस्टेंट एफर्ट और सही आदतों के पावर का अंदाजा है, लेकिन क्यों हम सब कुछ जानने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? क्यों हम अपने गोल्स के लिए डेली कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते? ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, और कैसे हम अब से एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेथड को फॉलो करके एक कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। जो गलती ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि हमें जब भी किसी भी चीज में कंसिस्टेंट बनना होता है तो हम खुद से कहते हैं कि अब से मैं इस चीज को जिंदगी भर कंसिस्टेंटली फॉलो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो आप खुद से कहते होंगे बस अब बहुत हुआ, अब से मैं रोज जिंदगी भर सुबह जल्दी उठूंगा, अब मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर डालूंगा। तो स्टार्टिंग में तो आपके अंदर काफी ज्यादा मोटिवेशन और जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप वही पुराने रूटीन में आने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको खुद को लगने लगता है कि यार ये जो लाइफ टाइम वाला वादा है ये अब कुछ पॉसिबल सा नहीं लगता, और जो चीज पॉसिबल नहीं लगती उसे क्विट करना ही सही लगता है। तो यहाँ आप में या आपके गोल में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है उस अनरियलिस्टिक और बहुत ही बड़े टाइम पीरियड में जो आप खुद को दे रहे हो। तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि मैं इससे जिंदगी भर करूंगा, बल्कि आपको खुद से बोलना चाहिए कि मैं अगले एक हफ्ते तक रोज सुबह जल्दी उठूंगा और अपना पूरा फोकस और एनर्जी को सिर्फ उस एक हफ्ते में डालूंगा, और उसके बाद आगे का सोचूंगा। तो दोस्तों, आपको खुद को किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड देना है, जैसे कि कुछ दिन, एक हफ्ता या 30 दिन एक्सेट्रा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं देना। और इस तरह अपने चैलेंज को एक हफ्ते फॉलो करने का कोशिश करो और उससे भी ज्यादा अपने हर एक दिन पर फोकस करो। नंबर 2, 1 हैबिट एट अ टाइम। हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं अच्छी हैबिट्स डालने के, और वही एक लंबी लिस्ट होती है हमारे उन बुरी आदतों की जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं एक ही साथ अपने सारी बुरी आदतों को छोड़ने की और अच्छी आदतों को डालने की। जैसे कि यार अब से ना मैं फोन कम यूज करूंगा, अब से मैं रोज सुबह जल्दी भी उठूंगा, रोज कुछ घंटे बुक्स भी रीड करूंगा, डेली 1 घंटा वर्कआउट भी करूंगा, फोन देखना छोड़ दूंगा, अपने पैशन पर रोज कुछ घंटे काम भी करूंगा, हेल्दी डाइट भी करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम 10 अलग अलग आदतों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। किसी भी एक चीज को ठीक से नहीं कर पाते हम। तो जो बेस्ट और सबसे सही तरीका है वो यही है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर आपको डेली कुछ घंटे एक्सरसाइज करने की, अपने पैशन एंड एम्बिशंस पे काम करने की आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, तो कुछ टाइम तक सिर्फ और सिर्फ उस एक हैबिट को फॉलो करने में अपना 100% लगा दो। देखना आपकी कुछ प्रॉब्लम्स तो सिर्फ एक हैबिट को फॉलो करने से ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और जब आपको उस एक हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करने की आदत हो जाए तो उसके बाद आप बाकी की हैबिट्स को एक एक करके फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, फॉलो योर हार्ट लेस
फॉलो योर माइंड मोर। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो हमेशा अपने माइंड और हार्ट के बीच में एक बैलेंस रखते हैं, जो कि सही भी है। मेरी मानो तो हमें अपनी लाइफ के पर्पसफुल डिसीजन अपने हार्ट के थ्रू लेने चाहिए और लॉजिकल डिसीजन अपने माइंड के थ्रू। अगर आपका दिल ये कहता है कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो ऑफ कोर्स ये आपके दिल का डिसीजन है, लेकिन उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको एक लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की जरूरत है, जिसमें आपका माइंड आपकी ज्यादा मदद करेगा। तो डेली एक्शन लेना या किसी भी चीज को रोज कंसिस्टेंटली करना एक रेपिटेटिव प्रोसेस है और हमारे दिल को रेपिटेटिव चीजें पसंद नहीं आती। और दिल, जिसे मन भी कहा जाता है, वो आपसे बोलता है यार मत कर अभी, इसे बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझना होगा कि हमारा दिल हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें अपनी लॉजिकल माइंड की ही सुननी है। वो सही बताता है कि हमें अभी एक्शन लेना चाहिए या नहीं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती होगी, आपका मन कहता होगा यार अभी मत कर, वहीं आपका दिमाग भी कहता होगा यार कर ले, ये तेरे लिए जरूरी है। लेकिन 99% लोग मन की ही सुनते हैं और यही लोग फिर लाइफ टाइम मीडियोकर रह जाते हैं। अगर आप एक स्मार्ट पर्सन हो तो दिल की कम और 100 में से 90 टाइम सिर्फ दिमाग की ही सुननी है इस सक्सेस की जर्नी में, और बाकी के 10% पर्पसफुल डिसीजन अपने दिल से लेने हैं। नंबर 4, एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। क्या आप भी यही सोचते हो कि एक्शन लेने के लिए हमारे अंदर पहले मोटिवेशन होनी चाहिए? अगर हाँ तो आप गलत सोचते हो, पर डोंट वरी, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, क्योंकि हम सभी ये बहुत पहले से सुनते आए हैं कि हाई मोटिवेशन होगी तो हम खुद ब खुद एक्शन लेना शुरू कर देंगे। लेकिन असल में होता क्या है, हम मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं एक्शन लेने के लिए, और कई बार मोटिवेशन आ भी जाती है तो भी हम एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन क्या हमें लाइफ टाइम ऐसे ही जीना चाहिए कि जब मोटिवेशन होगी तभी हम काम करेंगे? नहीं, ये एक बहुत ही गलत और आलसी सोच है दोस्तों। असली मोटिवेशन एक्शन लेने के लिए पुश नहीं करती, बल्कि एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है और कंटिन्यूअस एक्शन लेने के लिए। इसलिए वर्कaholic लोग हमेशा एक्शन लेते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्शन लेने की आदत होती है। तो अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो मेरी ये टिप आपकी लाइफ चेंज कर देगी। भूल जाओ कि मोटिवेशन हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगी, बल्कि ये बात अपने अंदर बैठा लो कि फर्स्ट एक्शन लेना आगे आने वाले और एक्शन लेने के लिए पुश और मोटिवेट करता है। और इसे डू समथिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसे फॉलो करने में आपकी मदद करेगा डेविड एरन द्वारा क्रिएट किया गया 2 मिनट रूल। अगर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है तो बस खुद से कहो कि मैं बस 2 मिनट तक काम करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। और फिर जब आप अपने बेड से उठोगे, अपने डेस्क तक जाओगे और काम करना स्टार्ट करोगे, तो 2 मिनट काम करने के बाद चांसेस ज्यादा है कि आप और 30 मिनट्स काम कर पाओ। ये तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल फर्स्ट स्टेप लेना ही होता है, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड कई रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोचेस भी अब यही मानते हैं कि एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है और कंटिन्यूअस एक्शन लेने के लिए। नंबर 5, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ही बोरिंग चीज है, लेकिन इस कंसिस्टेंसी की आदत ने ही मुझे इंडियन टीम का कैप्टन बनाया है। अब इसे सुनने में और इमेजिन करने में बहुत ही अच्छा और मोटिवेटिंग लगता है, डेली कई सालों तक एक ही चीज को कंसिस्टेंटली करना। लेकिन असल में कोई भी चीज को एक लंबे टाइम तक रोज रोज करना एक टाइम के बाद बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। अब चाहे आपको वो चीज कितनी भी पसंद क्यों ना हो, यही ह्यूमन नेचर है। भले ही आपको पिज्जा, बिरयानी, चॉकलेट, बर्गर कितनी ही पसंद क्यों ना हो, पर आप एक चीज को अगर रोज रोज 3 टाइम कुछ महीनों भी खा लो तो आपको उस चीज से नफरत होने लगेगी। तो जो काम और आदत आपको ऑलरेडी बोरिंग लगती है, आप उसे कैसे लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओगे? तो कोई भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने से पहले इस बात को समझ लो और एक माइंडसेट बना लो कि कंसिस्टेंटली कुछ भी फॉलो करना बहुत ही बोरिंग और मुश्किल होने वाला है। और जब मेरा मन भर जाए या कुछ करने का मन ना करे तो ये सोचना है कि
आज करूँ या कल, ये बोरिंग और हार्ड ही होने वाला है और इसे ना करने से मैं पहले की तरह बन जाऊंगा। तो इस बात को मैच्योरली समझो कि बोरिंग होना या ना होना मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंटली आज उस काम को करते हो या नहीं। और यही बोरिंग चीज को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो ये चीज आगे चल के आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगी, बिल्कुल विराट कोहली और ग्रेट मोहम्मद अली की तरह। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।